नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक सूत्र लेकर के। जो उपपद जो चतुर्थी विभक्ति पढ़ रहे हैं हम, उसका सूत्र है। अब देखिए यह सूत्र क्या कहता है कि गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थौ चेष्टायाम अनध्वनि। देखिए गत्यर्थ कहते हैं जिसमें गति हो रही हो, कर्मणि उसके कर्म में, यानी कोई ऐसी धातु हो जो गति से संबंधित हो, उसके कर्म में द्वितीया चतुर्थी हो। द्वितीया और चतुर्थी दोनों विभक्तियां होती हैं चेष्टायाम, कि जब शारीरिक चेष्टा हो रही हो। अनध्वनि, अध्व कहते हैं मार्ग को, अनध्वनि कहते हैं जब उसका जो कर्म है वह मार्गवाचक नहीं हो तब। देखिए क्या कहा, गत्यर्थक धातुओं के कर्म में सबसे पहली जो शर्त हुई क्या, कि जो कर्म होगा वो किसका होगा, गत्यर्थक धातु का। तो गत्यर्थक धातु के कर्म में द्वितीया और चतुर्थी दोनों विभक्तियां होंगी यदि गति में शारीरिक चेष्टा हो। तो देखिए जो चेष्टा होती है वह दोनों प्रकार से होती है, मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है। तो इस सूत्र की क्या शर्त है, शारीरिक चेष्टा होनी चाहिए, शारीरिक गति होनी चाहिए। गत्यर्थक है ना, अगर कोई गति हो रही है तो उसमें शरीर का चलना, शरीर की कोई हरकत होनी चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए। और वह जो कर्म है, कौन सा कर्म, गत्यर्थक धातु का जो कर्म है वह मार्गवाचक नहीं होना चाहिए। अर्थात जो रास्ता होता है, जो मार्ग होता है, उस मार्गवाचक नहीं हो तो उसमें कौन सी विभक्ति आएगी, आपकी चतुर्थी विभक्ति आएगी और द्वितीया भी आएगी। देखिए एक उदाहरण है, कि देवदत्तः ग्रामं ग्रामाय वा गच्छति। अब आपको पता है इसका अर्थ क्या है, देवदत्त गांव को जाता है। क्या अर्थ है, देवदत्त गांव को जाता है। देवदत्तः ग्रामं ग्रामाय वा गच्छति। अब देखिए जो इसका स्पष्टीकरण है वह क्या है, सबसे पहली बात तो क्या है, गम धातु है जो गति करने वाली धातु है। तो सूत्र क्या कहता है, गति अर्थ वाली धातु होनी चाहिए, तो गम धातु गति वाली है। अब देखिए इसमें जो कर्म है वो क्या है, ग्राम है। कर्म क्या है, ग्राम है। तो ये जो गति अर्थक गम धातु है, इसका जो कर्म है वो क्या है, ग्राम है। अब अगर कोई कहीं जाएगा तो सीधी सी बात है शरीर के द्वारा ही जाएगा, और शरीर के द्वारा जाएगा तो शारीरिक चेष्टा हुई, शारीरिक गति हुई, और शारीरिक गति हुई तो ये जो कर्म है इसमें द्वितीया और चतुर्थी दोनों आ गई। अब एक शर्त क्या है सूत्र की, अनध्वनि, अर्थात अध्व नहीं होना चाहिए, मार्ग नहीं होना चाहिए। तो ये जो ग्राम शब्द है गांव को बताता है, ये रास्ता तो होता नहीं, गांव तो एक रहने का स्थान होता है, तो इसलिए जो निवास करने का स्थान है वो गांव होता है, तो ये ना ही मार्गवाचक है। इसलिए क्या है, इसमें द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति आई है। अगर मान लीजिए व्याख्या के लिए आ जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है, आप पहले ये अर्थ लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण लिखेंगे, और फिर आप लिख देंगे इस उदाहरण में गत्यर्थक धातु गम का जो कर्म है वह ग्राम है, इसलिए प्रकृत सूत्र से उसमें द्वितीया और चतुर्थी दोनों विभक्तियों का प्रयोग हुआ है, द्वितीया भी है और चतुर्थी भी है। अब देखिए ये तो हो गई बात शारीरिक चेष्टा की। अब मानसिक चेष्टा क्या होती है, मानसिक चेष्टा है इसमें जैसे लिखना है हमको, मनसा हरिम
ब्रजते, ब्रजति, ये है जैसे। अब देखिए क्या है कि मनसा हरिम ब्रजति, कि मन से हरि के पास जाता है। यानी मन से कोई व्यक्ति हरि का, भगवान विष्णु का भजन कर रहा है तो भी गति हो रही है, क्योंकि उसका मन कहाँ जा रहा है, भगवान विष्णु के पास। किंतु ये जो मन है इसमें शारीरिक चेष्टा नहीं है, शरीर नहीं जाता है विष्णु जी के पास। क्या जाता है, केवल मन जाता है। और मन जाता है तो इसमें शारीरिक चेष्टा नहीं है, इसलिए इसमें चतुर्थी नहीं आएगी। इसी प्रकार से देखिए अध्वनि होना चाहिए शर्त थी, तो उसके लिए दिया है इसने कि पंथानम गच्छति। क्या है, पंथानम गच्छति, रास्ते में जाता है या रास्ते को जाता है। तो आपको पता है मार्गवाचक है पंथ, अब मार्गवाचक है तो इसमें भी चतुर्थी नहीं आएगी। तो ये दोनों ही शर्तों को पूरा करता है, क्योंकि मनसा हरिम ब्रजति, इसमें गति तो हो रही है किंतु शारीरिक चेष्टा का अभाव है, इसलिए इसमें द्वितीय आई है, चतुर्थी नहीं आएगी। इसमें ये जो कर्म है गम धातु का, गत्यर्थक धातु का, वह कर्म कैसा है, मार्गवाचक है, तो मार्गवाचक में भी चतुर्थी नहीं आती है। तो इस प्रकार से इस सूत्र का विद्यार्थियों अर्थ स्पष्ट होता है। और यहीं पर आकर के जो हमारी चतुर्थी विभक्ति है जो सिद्धांत कौमुदी में दे रखी है विद्यार्थियों, वह समाप्त होती है। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी विभक्ति पढ़ेंगे, पंचमी विभक्ति कर्म अपादान कारक। कौन सी विभक्ति पढ़ेंगे, पंचमी विभक्ति अपादान कारक। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं।